हुकूमत पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग रेट में तब्दीली कर दी है, लेकिन असल सवाल ये है इसका असर आपके बिल पर कितना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम एक्सेल कैलकुलेशन के जरिए ये मुकम्मल हिसाब लगाकर दिखाएंगे कि नए एक्सपोर्ट रेट 25 रुपए 98 से कम होकर 25 रुपए 32 पैसे के बाद आपको कितना फर्क पड़ेगा। बहुत से व्यूअर ने क्वेश्चन पूछे कि नए रेट के मुताबिक एक्सपोर्ट यूनिट का रेट क्या है, क्या वाकई ही एक्सपोर्ट रेट में कमी कर दी गई, क्या इंपोर्ट यूनिट के रेट में कोई तब्दीली हुई है या वो पहले जैसे ही हैं। और सबसे अहम सवाल, क्या पुराने नेट मीटरिंग सार्फिन की बिलिंग अब नेट मीटरिंग के मुताबिक होगी या उन्हें भी नेट बिलिंग सिस्टम पर मुंतकिल किया जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में कि ये रेट कब से एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के टॉपिक क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि वो इंफॉर्मेशन जो इस कैलकुलेशन में दरकार होगी वो बिल से कहां से रीड की जाएगी। उसके बाद देखेंगे पीक और ऑफ पीक टाइमिंग क्या है। उसके बाद देखेंगे कौन कौन से महीनों में बिल की कैलकुलेशन होती है। इसके बाद टैरिफ रेट एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देखेंगे पीक और ऑफ पीक आवर के जो KWH यूनिट हैं उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इस कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद देखेंगे 3 मंथ यूनिट जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, उनको कैसे हम काउंट फॉर करेंगे और किस तरीके से उनकी बिलिंग होगी क्वार्टरली बेसिस पे। उसके आगे देखेंगे नेगेटिव नेट KWH यूनिट क्या है और उनकी वजह से क्रेडिट बिल कैसे इशू होता है। सबसे पहले देखते हैं पीक और ऑफ पीक टाइमिंग क्या है। ये पीक और ऑफ पीक टाइमिंग के मंथली इंटरवल हैं। ये पीक टाइमिंग है, ये ऑफ पीक टाइमिंग है। दिसंबर से फरवरी तक शाम 5 से 9 बजे तक, मार्च से मई 6 से 10, जून से अगस्त 7 से 11, सितंबर से नवंबर 6 से 10 बजे तक पीक टाइमिंग होगी। और इसके अलावा बाकी जितने आवर होंगे वो ऑफ पीक आवर काउंट होंगे। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस सीजन में नमाज मगरिब का टाइम जिस वक्त स्टार्ट होता है तकरीबन उस वक्त से पीक टाइमिंग शुरू होती है और 4 आवर का इंटरवल होता है। अब देखते हैं इंपोर्ट रेट क्या है। ये एप्लीकेबल टैरिफ रेट है जो 12 फरवरी 2026 से एप्लीकेबल है। मैं एक्सेल शीट में इन रेट को रिवाइज कर दूंगा ताकि कैलकुलेशन इन रेट के मुताबिक हो सके। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो बिलिंग होगी वो नंबर ऑफ डेज के मुताबिक होगी, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि 100% आपका फिगर कैलकुलेट ना हो। दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ ये इंपोर्ट रेट है। एक्सपोर्ट रेट जो है वो 25 रुपए 98 पैसे की बजाय 25 रुपए 32 पैसे कर दिए गए हैं। वो रेट भी मैं एक्सेल शीट में रिवाइज कर दूंगा ताकि कैलकुलेशन उसके मुताबिक हो सके। अब देखते हैं किस किस महीने में बिल की कैलकुलेशन होती है। अगर नेट यूनिट इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके पॉजिटिव आए तो नेट मीटरिंग सार्फिन का उसी महीने बिल जनरेट हो जाता है। और अगर ये नेगेटिव यूनिट आए फिर नेट मीटरिंग सार्फिन को मिनिमम फिक्स चार्जेस का बिल इशू होता है और इन क्रेडिट यूनिट की एडजस्टमेंट क्वार्टरली बेस पे की जाती है। सबसे पहले सितंबर में बिल इशू होता है, फिर उसके बाद दिसंबर में बिल जनरेट होता है, फिर इस कैलकुलेशन के मुताबिक मार्च में होता है और फिर जून में इस कैलकुलेशन के मुताबिक बिल जनरेट होता है। देखते हैं इस कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है। जो पीक आवर के यूनिट हैं क्योंकि ये एक्सपोर्ट नहीं होते, पीक आवर के यूनिट को जो इंपोर्ट का रेट है उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये पीक आवर यूनिट की अमाउंट कैलकुलेट होगी। ऑफ पीक आवर के जो यूनिट हैं उसके लिए हमें नेट यूनिट पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे और नेट यूनिट कैलकुलेट होंगे इंपोर्ट ऑफ पीक आवर के यूनिट में से एक्सपोर्ट ऑफ पीक आवर के यूनिट माइनस करके नेट यूनिट कैलकुलेट होंगे। अगर नेट यूनिट पॉजिटिव आएंगे इसका मतलब ये होगा कि इंपोर्ट यूनिट ज्यादा है, एक्सपोर्ट यूनिट कम है। और अगर नेट यूनिट नेगेटिव होंगे
इसका मतलब ये होगा कि एक्सपोर्ट यूनिट ज्यादा हैं इंपोर्ट यूनिट से। उस सूरत में नेट यूनिट को एक्सपोर्ट रेट से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ मेरे वो व्यूअर जिन्होंने मेरी ये 3 वीडियो में से कोई वीडियो भी देखी हो और उन्होंने मेरे से गूगल शीट ली हो या वो एक्सपोर्ट यूनिट के रेट को 25 रुपए 98 पैसे की बजाय 25 रुपए 32 पैसे कर दें या मेरे से नई गूगल शीट डिमांड कर लें, क्योंकि पुरानी गूगल शीट में रेट जो है वो 25 रुपए 98 पैसे हैं और उसकी वजह से आपका मार्च से ऑनवर्ड बिल जो है वो टैली नहीं होगा। हम डिस्कस करते हैं कि कस्टमर बिल से कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से देख सकता है नेट मीटरिंग कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले कस्टमर को यहाँ पे बिलिंग मंथ का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बिलिंग मंथ का पता होगा तो कस्टमर उसके मुताबिक अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकेगा। और फिर कस्टमर को अपने टैरिफ का पता होना चाहिए। यहाँ पे ये कस्टमर का टैरिफ शो हो रहा है और हम नीचे आते हैं। नीचे आके यहाँ पे ये कस्टमर की प्रीवियस रीडिंग है, यहाँ पे ये प्रेजेंट रीडिंग है, यहाँ पे इस कस्टमर के इस महीने के कंज्यूम यूनिट हैं। जो सबसे पहले टॉप पे रो है यहाँ पे इम्पोर्ट के आप कवर के यूनिट हैं। जो सेकेंड रो है यहाँ पे इंपोर्ट के पीक आवर के यूनिट हैं। जो थर्ड रो है यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऑफ पीक आवर के यूनिट हैं। जो फोर्थ रो है यहाँ पे एक्सपोर्ट के पीक आवर के यूनिट हैं। यहाँ पे ये यूनिट कंज्यूम जो है वो नेगेटिव 1781 शो हो रहे हैं और कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नेगेटिव शो हो रही है, जिसको हम एक्सेल कैलकुलेशन के जरिए अभी चेक करते हैं। आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद एक अहम पोर्शन जो है वो ये पोर्शन है जहाँ पे इस कस्टमर के करंट मंथ के यूनिट और प्रीवियस 2 मंथ के यूनिट जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये टैरिफ रेट है जो 12 फरवरी 2026 से एप्लीकेबल है। मार्च 26 में इंपोर्ट यूनिट का यही रेट एप्लीकेबल है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ क्योंकि नंबर ऑफ डेज के मुताबिक बिलिंग होगी, इसलिए पॉसिबिलिटी है आपकी जो फिगर है इस महीने 100% टैली ना हो। एक चीज यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, जो एक्सपोर्ट रेट है वो 25 रुपए 98 पैसे से रिड्यूस होके 25 रुपए 32 पैसे हो गया है। मैं इस शीट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के तमाम रेट रिवाइज कर दूंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट हो सके। अगर आप खुद चेंज करना चाहें तो एक्सपोर्ट रेट 25 रुपए 32 पैसे और इंपोर्ट रेट जो इस शीट में दिए गए हैं उनके मुताबिक खुद कर लें, तब भी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली दुरुस्त होगी। ये उस बिल का पोर्शन जो है मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है। यहाँ पे इस कस्टमर का जो डाटा है मैं उसको यहाँ पे रिप्रोड्यूस करता हूँ। एक्सपोर्ट के आप पीक आवर के यूनिट है 1397 और एक्सपोर्ट के पीक आवर का यूनिट है इसी तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट के यूनिट है 294 और यहाँ पे इंपोर्ट के पीक आवर के यूनिट है 77। यहाँ पे अगर देखें आप पीक आवर के यूनिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्लस माइनस करके -1103 यहाँ पे डिस्प्ले हैं। इसी तरीके से एक्सेल शीट में भी -1103 है। और यहाँ पे अगर देखा जाए पीक आवर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यूनिट को प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे 76 है, यहाँ पे भी 76 है। और यहाँ पे जो लास्ट 2 मंथ के यूनिट है वो यहाँ पे इन सेल में हम रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक चीज को मद्देनजर रखना है कि यहाँ पे जो सिंबल है उनको हमें चेंज करना पड़ता है। जहाँ पे प्लस का सिंबल है उसके साथ यहाँ माइनस लगाएंगे, जहाँ पे माइनस का सिंबल है उसके साथ यहाँ पे प्लस लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे डाटा एंटर करता हूँ 1070 माइनस के साथ और यहाँ पे 316 प्लस के साथ। जो नेट यूनिट आते हैं वो आते हैं -1781। अगर बिल पे जाके देखते हैं तो बिल पे जाके भी ये यूनिट -1781 है। आगे क्योंकि यहाँ पे इसका जो रेट है पुराना रेट है, इसके मुताबिक इसकी कैलकुलेशन अगर की जाए तो ये -38,000
₹89 बनते हैं। अब यहाँ पे मैं इस रेट को रिवाइज करता हूँ करंट रेट पे ₹25.32 और इस रेट को भी मैं रिवाइज करता हूँ ₹25.32 पे। इस सूरत में जो कैलकुलेशन होती है वो अमाउंट बनती है -36,655 अगर इस अमाउंट का और जो पहले ₹25.98 के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट हुई उन दोनों का मुआवजा किया जाए तो जो बिल में फर्क बनता है वो ₹1434 का कस्टमर को लॉस हुआ। इस चीज को पिछले दिनों में बहुत ज्यादा उछाला गया, लेकिन असल कैलकुलेशन असल बिल के साथ आपके सामने है कि इस कस्टमर को एक बहुत माइनर सा लॉस हुआ। दूसरे लफ्जों में अगर देखा जाए तो ये 100 यूनिट पर ₹66 का लॉस बनता है। इसी तरीके से बाकी टैरिफ जो हैं उनका रेट भी मैं ₹25.32 के हिसाब से रिवाइज कर दूंगा। आप मेरे से गूगल शीट दोबारा से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये शीट डिस्कस करना चाहता हूँ। ये मेरी ऑल टैरिफ की शीट है। यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले टैरिफ जो है वो सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही टैरिफ सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे रेट रिवाइज हो जाएंगे। रेट रिवाइज होने के बाद यहाँ पे मैं अपने जो यूनिट हैं उनको रिप्रोड्यूस करता हूँ। जैसे ही मैंने ये यूनिट इंटर किए ये वही कैलकुलेशन होने के बाद -38,089 आ गए। यहाँ पे मैं रेट रिवाइज करता हूँ क्योंकि नया रेट ₹25.32 है। ये बिल्कुल उसी तरीके से ये अमाउंट -36,655 यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। अगर आपको इस एक्सेल शीट की जरूरत हो, एक्सेल कैलकुलेटर की जरूरत हो, आप ये मेरे से गूगल शीट के जरिए ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी एक्सेल वर्किंग के बारे में कोई परेशानी हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जिस हद तक हुआ मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।